हेलो एवरीवन। मैंने एक वीडियो अभी डाला था शॉर्ट, उसमें रस्टॉक्स के बारे में बताया था। एनजाइटी मतलब फियर डेथ ऑफ सिटिंग एग्रीवेट बेंड ओवर। ठीक है, अब आप इसको समझने के लिए आपको रस्टॉक्स को समझना पड़ेगा। वो तो मैंने शॉर्ट में डाला था वो रूब्रिक। मुझे किसी का मैसेज आया कि वो रूब्रिक नहीं समझा, तो आप रस्टॉक को समझ लीजिए। रस्टॉक्स अपनी बीमारी से एक कदम आगे चलने की कोशिश करता है हमेशा। वो सोचता है कि बीमारी उसको पकड़ रही है, उसको बिठाने को सोच रही है, और पेशेंट सोचता है कि मुझे बैठना नहीं है, मुझे चलना है, मुझे वॉक करना है। क्योंकि अगर मैंने इसकी बात सुनी और मैं बैठ गया तो मैं फिर आगे की ज़िंदगी, मतलब मेरी आगे की लाइफ जो है वो पूरी तरह से चौपट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। फिनिश इनटू डेथ है ना, तो वो फिनिश वर्ड को हम डेथ लेते हैं। तो इसलिए क्या करता है रस्टॉक्स दर्द होने के बावजूद भी वो बैठता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी पावर है, जितनी शक्ति जुटा के वो पूरा काम कर पा रहा है, अगर वो बैठ गया तो उसका जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी पावर है, वो ख़त्म हो जाएगी, वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो सिटिंग का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव होना, अनयूज्ड होना। और जो रस्टॉक को पसंद नहीं है, उसको अनयूज्ड नहीं होना है, उसको बिना काम के नहीं बैठना है, और बिना काम के कोई भी ऐसा चीज़ नहीं कि वो आइडियल नहीं बैठना है। ठीक है, आइडियल बैठ गया तो वो रस्टॉक को लगता है कि बस इसके बाद अगर आइडियल बैठ गया तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मैं फिर उठ नहीं पाऊंगा, मैं चल नहीं पाऊंगा। जितनी ताकत से, जितनी पावर से, जितनी हिम्मत जुटा के मैं अभी चल पा रहा हूँ, अगर ये बीमारी की सुन के बैठ गया या बेंड हो गया। अब बेंड को समझिए, बेंड का मतलब आप झुक जाना, सबमिसिव हो जाना। तो रस्टॉक को लगता है कि मुझे बीमारी के आगे अगर मैं सबमिसिव हो गया, ठीक है, उसके आगे झुक गया, तो फिर ये बीमारी मुझे पूरी तरह से दबा के बिठा देगी, और उसके बाद फिर मुझे उठने नहीं देगी और मेरी ज़िंदगी पूरी ख़राब कर देगी। तो ये डिज़ास्टर की फीलिंग आती है। ठीक है, डिज़ास्टर की फीलिंग की वजह से रस्टॉक्स क्या करता है कि चलते रहता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं चलता रहूँगा तो मेरा दर्द आराम रहेगा, और अगर मैं बैठ जाऊँगा तो मैं फिनिश हो जाऊँगा। यानी फियर डेथ ऑफ सिटिंग एग्रीवेट बेंड ओवर। तो बेंड ओवर मतलब उसको झुकना नहीं है बीमारी के दर्द के सामने। इग्नीशिया क्या होती है? इग्नीशिया एक करते करते, लड़ते लड़ते बीमारी से सरेंडर हो जाती है, डिसकंसर्टेड हो जाती है, हार मान जाती है। ठीक है, और मगर रस्टॉक्स क्या होता है? रस्टॉक्स को भी फीलिंग आती है जब वो दवा लेते लेते जब उसको रिलीफ नहीं होता है ना, तो उसको भी मन में आता है कि यार जाने दे, छोड़ देता हूँ। मैं, एक पेशेंट मुझे बोला कि डॉक्टर साहब मैं दवा ले रहा हूँ, मुझे आराम नहीं आता है, कभी कभी मैं एक हफ्ते के लिए दवा बंद कर देता हूँ, मैं नहीं लेता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ जाने दे, जो दर्द है, मैं चलता रहूँगा, ठीक होगा मगर नहीं। तो ये फीलिंग पेशेंट के अंदर आती है। तो फिर मैंने बोला फिर आज क्यों आना हुआ? फिर बोले सर वो तो ठीक है, मतलब मैं सोचता हूँ, फिर मेरे मन में आता है अगर दवा, वॉकिंग तो मैं कर रहा हूँ, अगर दवा नहीं लूँगा तो आगे चल के अगर ये और वर्स्ट हो गया, तो ये जो चिंता है ना, ये जो टेंशन है ना, ये थॉट मेरे दिमाग में आता है कि दवा के सहारे एटलीस्ट मैं वॉक कर पा रहा हूँ, मैं चल पा रहा हूँ, तो मुझे दवा मिलेगी तो मैं और अच्छे से कर पाऊँगा और मेरी बीमारी ठीक होती रहेगी। अगर मैं बैठ जाऊँगा, एकदम उसके बारे में सोचना बंद कर दूँगा, तो वापस से मुझे कहीं और जाके तकलीफ़ ना हो जाए, और कुछ जाके तकलीफ़ ना बढ़ जाए, और अंदर ही अंदर और कोई प्रॉब्लम ना बढ़ दे। एनजाइटी डार्क और डिल्यूजन बेड एज इफ समथिंग फोर्स हिम टू आउट ऑफ द बेड। तो वो जो थॉट है ना, वो जो एनजाइटी है ना, उसको वो बेड पे बैठने देती नहीं है, उसको वहाँ आराम करने देती नहीं है। आराम कर, एक हफ्ता आराम कर लेगा, सोचेगा दवा नहीं लूँगा, जाने तो बंद कर देता हूँ। फिर बाद में वो एनजाइटी डार्क एक फीलिंग आती है ना, एनजाइटी डार्क की, कि अंदर अंदर कहीं और प्रॉब्लम हो गया, दवा लेता नहीं रहूँगा तो अंदर कुछ और प्रॉब्लम हो गई, और दिक्कत बढ़ गई, और पैर ख़राब हो गया। तो ये क्या करता है, फिर उसको टेंशन आता है, और फिर उसको वहाँ से वापस से घर से उठ के फिर दवा लेने आता है। तो ये डिल्यूजन बेड एज इफ समथिंग फोर्स हिम आउट ऑफ द बेड। तो रस्टॉक्स को हमेशा बीमारी के आगे सबमिसिव नहीं होना है, सबड्यू नहीं होना है, उसकी नहीं सुनना है। वो सोचता है कि मैं इसकी सुनूंगा तो मेरे को पूरा बिठा देगा। आज तो मैं हिम्मत जुटा के कर पा रहा हूँ डॉक्टर साहब, अगर मैं बीमारी के सुन के अगर मैं बैठ गया, अगर डॉक्टर की सलाह है कि आराम करो, ज़्यादा चलो मत, मगर मैं डॉक्टर की सुनूंगा और वो मगर मैं बैठ गया, तो जो मैं अपना रूटीन काम कर रहा हूँ कहीं वो भी मेरा करना बंद ना हो जाए पूरी तरह से। इसलिए मुझे वो टेंशन की वजह से मैं उठ के काम करता रहता हूँ, कहीं वो मेरी स्ट्रेंथ ना खो जाए, मेरी पावर ना खो जाए, सब कुछ ख़त्म ना हो जाए, सब चौपट ना हो जाए। इसीलिए रस्टॉक्स क्या करता है
चलते रहता है। एक जनरल में रूब्रिक है एक्सर्शन फिजिकल एमएल, तो उसको एक्सर्शन चाहिए, फिजिकल चाहिए, उसको फिजिकल रहे तो उसको अच्छा लगता है, बैठेगा तो उसको एग्रीवेशन होता है। यही रस्टॉक का फिजिकल टू मेंटल सिम्टम है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा इसके थोड़ा रस्टॉक्स के बारे में। ठीक है, और कुछ डाउट रहा तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बोलिए। थैंक यू सो मच।